दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब अखिलेश यादव हिंदुओं का वोट पाने के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं बना रहे हैं। हिंदुओं के अलग अलग जातियों के सम्मेलन बुला रहे हैं। कभी दादरी में गुजर सम्मेलन तो कभी लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की इस जातिवादी मानसिकता से भी इस वीडियो को देखकर आज आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि कभी ना कभी तो इंसान की असली बात या वो सच उसकी जुबान पर आ ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। पहले उनका आप ये वीडियो देखिए। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, छोड़ो। हैं? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार। तो दोस्तों आपने सुन लिया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सवाल पत्रकार ने पूछा था, लेकिन जवाब उसकी जाति देख कर दिया गया। मतलब परिवारवादी पार्टी की राजनीति में पहचान आपकी सोच से नहीं, आपकी जाति से तय होती है। एक तरफ ब्राह्मणों का सम्मेलन करेंगे और दूसरी तरफ ब्राह्मणों का अपमान करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता है मनोज यादव, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का जितना खर्चा है उतना तो हम दान दे देते हैं। राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, ब्राह्मणों की तुलना किससे कर रहे थे कुछ दिन पहले, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कई बार सार्वजनिक मंचों से सपा के नेता खुलकर ये बात कहते हैं कि पिछड़ों का सारा हक ब्राह्मणों ने मार रखा है। एक ही पार्टी, एक जैसी भाषा, एक ही समाज, इनके निशाने पर बार बार आखिर क्यों है? दोस्तों इस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी की असली मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ ब्राह्मण विरोध तक सीमित नहीं है या अगड़े के विरोध तक सीमित नहीं है। अब आपको अखिलेश जी के चाचा का ये बयान भी मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, जो उन्होंने राजभर और निषादों को लेकर दिया था। राजभर हो चाहे निषाद हो, बहुत छोटे लोग हैं, ये तुच्छ लोग हैं। राजभर हो चाहे निषाद हो, बहुत छोटे लोग हैं, ये तुच्छ लोग हैं। तो सुन लिया आपने, चुनाव में पीडीए का नारा और असलियत में पिछड़ी जातियों का अपमान। अब मैं आपको अगला वार दिखाऊंगा। सपा नेता चैनल की डिबेट में बैठकर अगड़ी जातियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। वोट बैंक है टीबीबी। टीबी समझते हैं? टीबी। फिर एक बार और बी कह दो, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। टीबी घातक है। टीबी का वोट बैंक जो है वो घातक है इस देश के लिए, बीमारी की तरह। तो सुना आपने कैसे ये लोग ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, बनियों को बीमारी बता रहे हैं। अब इन सब को जोड़कर देखिए, कभी ब्राह्मण, कभी ठाकुर, कभी बनिया, कभी राजभर तो कभी निषाद। हर समय समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी जाति के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति विकास पर नहीं चलती। इनकी राजनीति चलती है जातियों को बांटो, समाज को भड़काओ और वोट बटोर लो और किसी तरीके से बस कुर्सी पर बने रहो। यही इनकी राजनीति है और यही इनकी राजनीति का मकसद। और दोस्तों जब यही सोच लगातार बढ़ती है तो फिर भाषा की सारी सीमाएं भी टूट जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए सपा नेताओं ने किस तरीके की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं आपको यहाँ सुनवा भी नहीं सकता। गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, यानी विरोध नहीं घृणा करेंगे, बहस नहीं गाली देंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बयान, इतने विवाद, लेकिन पार्टी की तरफ से कभी वैसी सख्त प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। कभी अखिलेश यादव ये नहीं कहते कि मेरी पार्टी के नेता ने गलत कहा, कभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी उनके द्वारा किए गए जातियों के अपमान पर अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये सब कुछ स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड माइंडसेट है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का पूरा मॉडल ही जातियों को इमोशनली भड़काना और एक दूसरे के साथ लड़वाना और फिर उनके वोट काटना। इसलिए सपा के मंचों से विकास कम और जातीय जहर ज्यादा घोला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश अब शायद समझ चुका है कि जो पार्टी हर समाज को बांटकर राजनीति करती है वो किसी समाज की सच्ची हितैषी नहीं हो सकती। बाकी सोचना और समझना आप लोगों को है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।